नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम राइटिंग सेक्शन के टॉपिक लेटर्स को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम दोनों प्रकार के लेटर्स को यहाँ पर देखने वाले हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड लेटेस्ट सीबीएसई के सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेटर। तो अगर हम सिलेबस को देखें तो लेटर दो तरह का है हमारे सीबीएसई के सिलेबस में। एक है एप्लीकेशन फॉर द जॉब और एक है लेटर टू एडिटर। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एग्जाम में चॉइस आती है तो कौन सा आपको करना चाहिए। 5 मार्क्स के अंदर ये आता है और 120 से 150 शब्दों को आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो लेटर जो हैं, जैसा मैंने आपको बताया, दो प्रकार का है और ये 5 मार्क का रहता है। इसको भी बाइफरकेट उसी प्रकार से किया जाता है जैसा हमने आगे देखा था। 1 मार्क फॉर्मेट का, 2 कंटेंट के, देन एक्सप्रेशन के अंदर आ जाता है आपके पास एक्यूरेसी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया 1-1 मार्क का। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मेट देखें लेटर एप्लीकेशन फॉर द जॉब में, तो ये फॉर्मेट आपका दोनों पे ही चलेगा, है ना, एडिटर पे भी चलेगा और इस पे भी चलेगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमें लिखना रहता है सेंडर एड्रेस, मतलब कौन पत्र भेज रहा है। एक लाइन छोड़कर हमें लिखना है डेट, है ना, डेट का फॉर्मेट यही है 4 मार्च 20XX। देन इसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है रिसीवर का एड्रेस। फिर एक लाइन छोड़कर लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा छोटा सा टू द पॉइंट स्पेसिफिक रहेगा। फिर हम लिखते हैं सर/मैम, ठीक है, सर या मैम, इनमें से कुछ भी एक चीज़ आपको लिखनी है। पहले रेस्पेक्टेड भी लिखा जाता था लेकिन अब रेस्पेक्टेड नहीं लिखा जाता है। फिर जो आपका एप्लीकेशन फॉर द जॉब रहेगा, है ना, उसके अंदर जनरली यही लाइंस को हम यूज़ करते हैं कि विथ रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ समथिंग, है ना, इन द न्यूज़पेपर कब आया था, आई विश टू अप्लाई फॉर द जॉब, क्योंकि एप्लीकेशन करना है अपने को जॉब के लिए और जॉब का जनरली आपने जो एडवर्टीजमेंट है वो कहीं ना कहीं किसी न्यूज़पेपर में ही देखा होगा। तो इन लाइंस को आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपने बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताएंगे, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप अपने थोड़ी सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर सकते हैं और लास्ट में आप लिख देंगे कि आई एम अटेस्ट माई बायोडेटा अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैंने अपने एप्लीकेशन के साथ बायोडेटा या रेज्यूमे को भी अप्लाई किया है एंड आई एम होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई, थैंकिंग यू, आपका नाम पता। एंड देन उसके बाद आपको लिखना है एनक्लोजर, ENCLOSURE सेमीकोलन बायोडेटा। तो ये आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो ये लाइन ज़रूर से लिखना एंड यहाँ पर इसको भी आपको डब्बे में बंद नहीं करना है। रेज्यूमे फिर आपको लिखना रहेगा, एप्लीकेशन फॉर द जॉब है तो रेज्यूमे आपको इस फॉर्मेट में बनाना है। आप लिख सकते हैं उसमें नाम, फादर का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की टेबल, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज जो आपको आती है, हॉबी एंड रेफरेंस, है ना। रेफरेंस मतलब क्या होता है कि किसके रेफरेंस पे आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, है ना। हो सकता है कि आपके मामा, नाना, चाचा, जो कोई भी हो उस कंपनी में ऑलरेडी हो और उनके रेफरेंस से आप अप्लाई कर रहे हो, तो रेफरेंसेस आप लिख सकते हो। नहीं है तो कुछ मत लिखना। और आपको ये जो रेज्यूमे है इसको आपको क्या करना है, इसको आपको डिब्बे में बंद करना है ना। 2 वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं, रेज्यूम या बायोडेटा, ऑलमोस्ट है सेम ही, लेकिन बायोडेटा को हम जनरली जब हम शादी के लिए अप्लाई करते हैं तो यूज़ करते हैं, क्योंकि बायोडेटा ना उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रहती है। रेज्यूमे के अंदर क्या होता है, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहती है। तो दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर देना। देन इसके बाद आ जाता है आपके पास सीबीएसई की अगर हम मार्किंग स्कीम देखें तो वही 1 मार्क फॉर्मेट है। फॉर्मेट में यहाँ पर जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताया, सेंडर, डेट, रिसीवर एड्रेस, ठीक है। तो इसके बाद सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, फिर आपके पास आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लास्ट में, बीच में बॉडी, इन सारी चीज़ों को आपको लिखना है। लिख दिया तो 1 मार्क पक्का। दैन उसके बाद कंटेंट भाई साहब, आपको जो भी क्वेश्चन में दे रखा है आपको उनको सही से लिखना है, लिख दोगे तो 2 मार्क्स वहाँ से मिल जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, ठीक है, मतलब प्रॉपर जो फ्लो है उसको बना के रखना है। और एक्यूरेसी, स्पेलिंग, पंचुएशन और बाकी मिस्टेक्स नहीं करनी है, करोगे तो मार्क्स कटेंगे। देन इसके बाद लेटर एप्लीकेशन फॉर द जॉब, एक प्रश्न आपके लिए, रीड दी एडवर्टीजमेंट, ठीक है। आजकल ऐसे ही प्रश्न सीबीएसई देता है जहाँ पर आपको एक एडवर्टीजमेंट दिया रहता है, उसको आपको पढ़ना है, उसको पढ़ के आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो प्रवीण कुमार 95 HL कॉलोनी बेंगलोर, तो ये हो जाएगा आपका सेंडर एड्रेस। डेट नहीं दे रखी है तो डेट आप मन से लिख देना। रिसीवर एड्रेस आपको इस सिचुएशन वैकेंट में देखने को मिलेगा ना, जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो। सो अप्लाई टू 176 CO, है ना, CO मतलब केयर ऑफ डेकन हेराल्ड बेंगलोर, ये आपको रिसीवर एड्रेस मिल गया।
सब्जेक्ट क्या है, अप्लाई एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, तो ये भी आपको सब्जेक्ट मिल गया। फिर आपको बॉडी मैंने आपको याद करने के लिए बोला ही था, है ना, मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सेंडर एड्रेस, एक लाइन छोड़ी डेट, एक लाइन छोड़ी रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट के बाद सर, एंड बॉडी के अंदर इस लाइन को याद रख लेना भाई साहब, है ना, यही आपको बस एग्जाम में चिपका के आना है। दिस इज़ इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन जो भी न्यूज़पेपर है, जिस डेट को वह आया है, फॉर द पोस्ट, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम। फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर अपने बारे में लिखना है ना, कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल, ये सब। और देन उसके बाद अटैच्ड हियर विथ इज माई BF रिज्यूमे, आई वुड बी टू हैप्पी इफ़ आई एम कंसिडर फॉर द अबव मेंशन पोस्ट इन योर स्कूल, ठीक है। तो ये वाला पूरा बॉडी आप याद कर लेना, तो वहाँ पे खटाक खटाक आप लिख दोगे। योर सिंसियरली प्रवीण कुमार, और एनक्लोजर बायोडेटा, ये लाइन जरूर से लिखनी है अगर आप एप्लीकेशन फॉर द जॉब लिख रहे हो। और ये लिखने के बाद, है ना, इसका मतलब क्या होता है कि आपने अपने पत्र के अंदर बायोडेटा को भी पीछे चिपका रखा है ना, तो जब भी आपका पत्र पड़ेगा वो पीछे की साइड भी देख लेगा। फिर आपको ये बायोडेटा वाली टेबल वहाँ पर बतानी है, ठीक है, जो मैंने आपको आगे बताई वो वाला फॉर्मेट आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसको आप बक्से में बंद जरूर करना, है ना। और कई बार एग्जाम में दिक्कत आ जाती है, सर आधा बायोडेटा इस पेज पे, आधा इस पेज पे, तो ऐसा मत करना, एक नया पेज लेना, उस पर पूरा बायोडेटा बना के उसको बॉक्स में बंद कर देना, ठीक है, तो वो ज़्यादा सही, क्योंकि आपने आगे लिख ही दिया एनक्लोजर, तो वो समझ ही जाएगा एग्जामिनर कि नहीं, कहीं ना कहीं तो मुझे मिलेगा ही इस कॉपी के अंदर बायोडेटा, तो अगला पेज जैसे ही खोलेगा तो उसको बायोडेटा दिख जाएगा। देन इसके बाद एक और प्रश्न है, आपका नाम आनंद आरती है, जॉब के लिए अप्लाई करना है चीफ शेफ़ के लिए, तो यहाँ पर आप इसको डील कीजिएगा, है ना, इसको आप लिख के देखना एक बार। सैम्पल पेपर 2023 का प्रश्न देखें तो ये सेम वैसा ही प्रश्न है जो भी अपने आगे देखा, है ना। यहाँ पर भी आपको एडवर्टीजमेंट देखना है, एडवर्टीजमेंट देख के आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। अब यहाँ पर बस थोड़ा सा आप याद रखिएगा एक बात को, कि आप जब भी बॉडी लिखेंगे, रिज्यूमे लिखेंगे, तो उसके अंदर आप ये जो एडवर्टीजमेंट में आपको पॉइंट्स दे रखे हैं ना, इनको आप यूज़ करेंगे। जैसे देखो अब यहाँ पर पहले ही लिख रखा है प्रेफर्ड स्किल्स और क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, तो एज इट इज़ यहाँ पर Ctrl+C और Ctrl+V आपको कर देना है, मतलब कॉपी पेस्ट कर देना है, कहाँ पर, इन प्रेफर्ड स्किल्स और क्वालिफिकेशंस को कॉपी कर देना है आपको अपने रिज्यूमे के अंदर, ठीक है। कि आपके पास ये सारी चीज़ें तो है ही, इसके ऊपर 2-5 बत्ती मार दोगे तो चलेगा, है ना, लेकिन इससे कम नहीं मारनी है। देन उसके बाद यहाँ पर देखो आपको पूरा लिखा हुआ है, सेंड योर बायोडेटा विद इन 10 डेज, कहाँ पर भेजना है, तो ये रिसीवर एड्रेस भी दे रखा है ना। सेंडर एड्रेस हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको वो सेंडर एड्रेस, है ना, नहीं दे रखा वैसे, ठीक है, तो सेंडर एड्रेस आप अपने मन से लिख सकते हैं, डेट आप मन से लिखेंगे, रिसीवर एड्रेस दे रखा है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं अप्लाई, विश टू अप्लाई फॉर द पोजीशन जो भी एडवर्टीजमेंट में है ना, ये CSR हेड, रिक्वायर्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर हेड, तो CSR मैनेजर हेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ CSR मैनेजर हेड, तो ये लिखेंगे आप। दैन उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर सेम टू सेम आपको लिखना है भाई साहब, है ना, कि आई एम अप्लाइंग न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट है, डेटेड दिस ये वो। फिर आप थोड़ी बहुत यहाँ से क्वालिफिकेशन और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में ना जो आप निभा सकते हैं वो लिखेंगे। फिर एनक्लोजर में बायोडेटा, और बायोडेटा आपको बनाना है, और बायोडेटा के अंदर जो भी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और स्किल्स लिखेंगे वो इस एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे लिखेंगे। लिख के देखना और फिर मुझे आप सेंड कर देना। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर भी सेंड कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में तो आप लिख ही सकते हैं। देन ये सैम्पल पेपर 2023 है ना, ये कुछ वैल्यू पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट को रेफ़र करना ही है, CSR हेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन, बायोडेटा में आपको प्रोफाइल बतानी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना है, वर्क एक्सपीरियंस बताना है, और रेफरेंस आपको देने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 5 में से 5 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। आसान है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है, बॉडी बहुत छोटी होती है। जैसे लेटर टू एडिटर की जो बॉडी रहती है ना, बहुत बड़ी रहती है, इसकी बॉडी छोटी रहती है, तो छोटी बॉडी रहेगी तो भाई मार्क्स अच्छे मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। देन लेटर टू एडिटर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एडिटर वाले जो भी पत्र होते हैं, या जनरली आपको न्यूज़पेपर मैगजीन्स में देखने को मिलते हैं। जब भी आप आर्टिकल्स पढ़ते हो न्यूज़पेपर के अंदर, तो वो जनरली क्या होता है, वो मतलब किसी ने एडिटर को पत्र लिखा होगा और उसके बेसिस पर फिर उसने आर्टिकल को छाप दिया। अब यहाँ पर जनरली सोल्यूशन ओरिएंटेड ये रहते हैं, है ना। कोई भी सोशल इशू है, फॉर एग्जांपल मोहल्ले में कुछ लड़के बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आपने एडिटर को पत्र लिखा कि एडिटर साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से आवाज़ को आप उठाएं, है ना। तो आप वहाँ पर क्या करोगे, इशू बताओगे, फिर सोल्यूशंस भी बताओगे, और बेसिकली आप चाहते हो कि एक इम्पैक्ट क्रिएट हो इससे सोसाइटी के अंदर। अब इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, फॉर्मेट सेम है,
वही सबसे ऊपर सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, लाइन छोड़कर सब्जेक्ट, सर, देन फिर आपको बॉडी लिखनी है। अब भाई साहब सबसे चैलेंजिंग टास्क यहाँ पर बॉडी लिखना, क्योंकि बॉडी के अंदर आपको पूरे 120 शब्द लिखने पड़ेंगे ना। यहाँ पर मतलब वो ऊपर सेंडर रिसीवर एड्रेस बॉडी में काउंट नहीं होते हैं, वो मतलब 120 शब्दों में काउंट नहीं होंगे। तो इसलिए आपको बॉडी में 120 शब्द लिखना है, तो बहुत चैलेंजिंग है। तो इसलिए बाई चांस अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए ना लेटर टू एडिटर और एप्लीकेशन फॉर द जॉब, तो फटाक से एप्लीकेशन फॉर द जॉब चूज़ कर लेना, वो जल्दी से फ्री हो जाओगे वहाँ से आप। ठीक, फिर पूरा बॉडी आप लिखोगे। बॉडी में आपको इंट्रोडक्शन, क्या प्रॉब्लम है, और सोल्यूशन आपको लिखने पड़ेंगे कंक्लूजन के अंदर, एंड देन थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। और ये इसके अंदर एक लाइन है जिसको आप याद कर सकते हो, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़। इस तरह से आप इसको स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो वहाँ पर और यहाँ पर दोनों का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। बस एक बार देखो स्टार्ट हो जाता है ना पत्र, उसके बाद तो फिर फ्लो बन जाता है ना। सबसे ज़्यादा अपने को दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ से उसको स्टार्ट किया जाए। एक और सैम्पल आपके लिए, लेटर टू एडिटर, टाइम्स ऑफ दिल्ली, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, टॉकिंग अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्शियसनेस। आपका नाम भी दे रखा है, पटेल नगर, सब दे रखा है, ठीक। तो सबसे ऊपर हम लिखेंगे क्या, सेंडर एड्रेस, एक लाइन छोड़कर रिसीवर एड्रेस, एक लाइन छोड़कर किसको हम भेज रहे हैं, तो दी एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल, कोविड-19 पेंडेमिक, सर, कॉमा, फिर आपकी बॉडी आ जाएगी। बॉडी में सबसे ऊपर एक इंट्रोडक्शन वाला, फिर मेन बॉडी, फिर आप सोल्यूशन के साथ चीज़ों को बताएंगे, है ना। इंट्रोडक्शन में वही थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन वाली लाइन, लास्ट में थैंकिंग यू योर्स ट्रूली सरोजनी। एक छोटा सा अपडेट मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि मैं आपको अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ क्लास 11th एंड 12th को, और यहाँ पर मैं इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन को कवर करता हूँ। सो यार अब जनरली क्या होता है, यूट्यूब पर हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं देख पाते हैं बिकॉज ऑफ द टाइम, लेकिन अनअकैडमी पर आराम से 1-1 घंटे की क्लास होती है, तो वहाँ पर बिल्कुल जैसे क्लास में पढ़ते हैं ना, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऐसा होता है, और एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में हम कंटेंट को कवर करते हैं। एंड मैं पर्सनली आपकी क्लासेस लेता हूँ, तो आप हमें वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक ऑफर भी है अनअकैडमी पर, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो 10% का आपको फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आप कोड यूज़ करते हैं APPedia 100, तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। और बाई चांस अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हो तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, उन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको जो भी इस टाइम पे ऑफर चल रहा होगा, है ना, फॉर एग्जांपल 20%, 25%, तो ऑफ़र आपके लिए अनलॉक हो जाएगा। तो लिंक है अपने पास डिस्क्रिप्शन में, और अनलॉक कोड है अपना APPedia 100। बढ़ते हैं अब हम आगे, और सैम्पल पेपर में देख लेते हैं किस प्रकार का प्रश्न है। तो प्रश्न है कि आपका नाम मीनू सेन है, लेटर टू एडिटर लिखना है CSR के बारे में, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा। अब देखो अब की बार CBSE के सैम्पल पेपर में इस तरह के आपको एक फ्लो चार्ट टाइप चीज़ें दे रखी है, तो इससे डरना नहीं है, ये आपकी मदद करने के लिए ही है, ठीक है। तो जब आप इशू के बारे में लिखोगे ना, तो जैसे 4 तरह के CSR एफर्ट हैं, इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चैरिटी काम हो सकते हैं, है ना, एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस, वॉलंटियर प्रोजेक्ट्स, तो इन सारी चीज़ों को आप वहाँ पर मेंशन करेंगे, है ना। बॉडी के अंदर आप जब एडवांटेजेस बता रहे होंगे, तो आप उसके अंदर एडवांटेजेस के अंदर ये 4-5 पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भी चार्ट वार्ट है ना, ये आपकी मदद के लिए है ना, कि उस चीज़ को कॉम्प्लिकेट करने के लिए, तो इसका आपको पॉजिटिवली यूज़ करना है। बाकी तो वही है, इसके वैल्यू पॉइंट्स में प्रॉपर फॉर्मेट आपको अपनाना है ना, सेंडर, डेट, रिसीवर एड्रेस, देन उसके बाद सब्जेक्ट वगैरह। फिर उसके बाद आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं यहाँ पर, है ना, कि CSR क्या उसके प्रॉफिट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस जो कि आप वो उस रेफरेंस में से लेंगे, देन क्या इंपॉर्टेंस है इसका, सजेशंस क्या हैं आपकी तरफ से, और लास्ट में आपका नाम और डेजिग्नेशन। तो इस प्रकार से आपको इस पत्र को लिखना है, और लिख के आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिएगा, मैं ज़रूर से इसको चेक करूँगा। अब एक प्रश्न आपके लिए, है ना, तो ये बेसिकली फॉर्मेट को चेक करने के लिए ये सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, सबसे ऊपर हम लिखते हैं सेंडर का एड्रेस, तो ऑप्शन नंबर A। सेकेंड नंबर पे हम क्या लिखते हैं, रिसीवर का एड्रेस, तो ऑप्शन नंबर B। थर्ड पे हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं सैल्यूटेशन, जिसमें हम लिखते हैं सर सिर्फ, है ना, डियर सर नहीं लिखेंगे, इनफॉर्मल हो जाएगा, माय डियर सर तो बहुत इनफॉर्मल हो जाएगा, ये फॉर्मल लेटर्स रहते हैं, ठीक है, तो हम सर लिखेंगे। फिर उसके बाद योर सिंसियरली का Y कैपिटल रहता है, S में अपोस्ट्रोफी नहीं लगता है, ठीक है, YOURS, और सिंसियरली का S छोटा रहता है, तो ऑप्शन नंबर B। देन इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में आप क्या लिख देंगे, सिग्नेचर, सिग्नेचर के बाद आप लिखते हैं नेम, और नेम में क्या लिखता है, नेम फुल नेम इन लोअर केस नहीं, ओनली इनिशियल इन कैपिटल्स, ओनली फर्स्ट नेम इन कैपिटल्स, फुल नेम इन कैपिटल्स, तो ओनली इनिशियल्स इन कैपिटल है। जैसे अर्पित पोरवाल मुझे लिखना है, तो सिर्फ जो इनिशियल शब्द है A कैपिटल, RPIT स्मॉल, पोरवाल का P कैपिटल, ORWL स्मॉल, तो इस तरह से आपको लिखना है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो आप उसको जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, अब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।